आज हम फिर कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। ग्रुप में लोग बोल रहे थे कॉन्टेक्स्ट समझने को, तो उसको समझते हैं। मैंने तो सारा ना डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ा है, तो उसी से देखते हैं पहले। तो इसमें बताया हुआ है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट एक ओवरलेटेड टर्म है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा डेटा जो ओवरलेटेड हो, उसको हम कॉन्टेक्स्ट देंगे। जैसे कि यूजर की कोई इन्फो हो गई, या फिर कोई और डिटेल्स जो हम देना चाह रहे हैं एलएलएम को, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट लाएगा। सही है। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे दो मेन क्लासेस है कॉन्टेक्स्ट की, ठीक है। इसको दो चीज़ों में क्लासीफाई किया गया है। तो उसकी टाइप है, एक है एलएलएम कॉन्टेक्स्ट, या फिर उसको हम एजेंट कॉन्टेक्स्ट भी बोलते हैं, ये रहा। और दूसरा है लोकल कॉन्टेक्स्ट। लोकल कॉन्टेक्स्ट वो कॉन्टेक्स्ट होता है जो हमारे एसडीके तक नहीं रहता है, वो कभी भी एलएलएम के पास नहीं जाता। सही है। मतलब ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट, ऐसी कोई डिटेल्स जो हम चाह रहे हैं कि एलएलएम के पास नहीं जाए। कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो हमारी, या फिर कुछ और डेटा हो, हमारे डेटाबेस से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, तो हम चाह रहे हैं कि भाई हम एसडीके में जगह जगह उसको यूज़ तो कर सकें, हुक्स में यूज़ कर सकें, और भी जगह यूज़ कर सकें, लेकिन वो एलएलएम तक नहीं जाए, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन मैं नहीं चाह रहा कि भाई एलएलएम तक पहुँचे, तो हम उसको लोकल कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे। इसका अपना एक सिंटैक्स होता है, वो हम देखेंगे कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। और ऐसा कोई डेटा जो हम चाह रहे हैं कि भाई एलएलएम को हम दे दें, कोई मसला नहीं है, एलएलएम वो देखे डेटा, उसके बाद फिर हम अपना रिस्पॉन्स दें, तो वो हमारा एलएलएम कॉन्टेक्स्ट या एजेंट कॉन्टेक्स्ट कहलाता है। सही है। तो ये दो मेन कॉन्टेक्स्ट थे, टाइप्स थी, एक एलएलएम को एक लोकल कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा एजेंट या एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। तो हम पहले देखते हैं लोकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। लोकल कॉन्टेक्स्ट में इसने ये एक बात की है कि एक हमारे पास रन कॉन्टेक्स्ट रैपर एक क्लास है। सही है। इसमें हम अपना कॉन्टेक्स्ट को रैप करते हैं। इसको आप ऐसे समझ लें कि ये एक बॉक्स है, या फिर हाँ एक बॉक्स है, इसके अंदर आपने अपना कॉन्टेक्स्ट रख दिया। सही है। अब जगह जगह हम इस बॉक्स को भेजेंगे, जहाँ पर भी हमें यूज़ करना होगा हम इस बॉक्स से निकाल कर अपना कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर लेंगे। मतलब वो डेटा हम गेट कर लेंगे, और उसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो रन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने एक क्लास बनाई है, ठीक है, जो अपने अंदर, उसके अंदर दो कीज़ है। एक इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट है, और एक इसके अंदर यूसेज है। ये मैं दिखाता हूँ। नहीं, अभी इसको करते हैं, नई फाइल बनाते हैं। अभी इस पर देखा था, लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट पी वाई फ्रॉम, ठीक है। ये क्लास थी, इसको हम जाके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये क्लास है सिंपल, इसमें दो कीज़ है, पहला कॉन्टेक्स्ट, दूसरा यूसेज। अब कॉन्टेक्स्ट तो हमारा मेन वही कॉन्टेक्स्ट है जो क्या नाम है, जो हम देंगे इसके अंदर। सही है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो देंगे वो हमारा कॉन्टेक्स्ट कहलाएगा। फिर दूसरी चीज़ क्या है इसमें, यूसेज। यूसेज क्या है, यूसेज बेसिकली जब भी एलएलएम पे कॉल जाएगी, तो एलएलएम उसका रिस्पॉन्स करेगा। तो कितने टोकन उसमें यूज़ हुए, यूटिलाइज हुए पर्टिकुलर रिक्वेस्ट में, और तो वो हमारे इसमें आ रहे होते हैं। इसमें अगर हम इसमें इसकी टाइप किया है यूसेज है। सही है। अगर इसके हम टाइप भी देखें, तो यहाँ पे देखिए आ रहा है कितनी रिक्वेस्ट नहीं दी है, इनपुट टोकन कितने लगे हैं, और इनपुट टोकन डिटेल्स, आउटपुट टोकन कितने लगे हैं, और आउटपुट टोकन की डिटेल्स। ये सारी चीज़ें हैं, और एक टोटल टोकन, मतलब इनपुट टोकन और आउटपुट टोकन को मिला के टोटल टोकन बनते हैं। ये इसके तीन छः छः इसके एट्रीब्यूट्स हैं, और एक इसमें फंक्शन है, मेथड है, जो ऐड का नाम जिसका नाम ऐड है। वो क्या करेगा, बेसिकली हम उसके अंदर जो टोकन देंगे उसको ऐड करके दे देगा। वैसे ये काम है ना, हमें नहीं करना पड़ता है, पीछे सारा सेट हुआ हुआ है, एसडीके ने कोड लिखा हुआ है। सही है। इस कॉन्टेक्स्ट को भी हमने ऐसे नहीं डालना पड़ता, मतलब जैसे ये है ना, हम बस कॉन्टेक्स्ट रनर के अंदर पास कर देते हैं, रनर डॉट रन में, वो खुद इस वाली की पे वो डाल देते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा कोड कहाँ पे वो इसको वो कर रहा है, क्या नाम है, कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रहा है। ठीक है। तो हमारी रन कॉन्टेक्स्ट रैपर एक क्लास है, इसके अंदर दो कीज़ है, एक दो एट्रीब्यूट्स है, कॉन्टेक्स्ट, दूसरा यूसेज। यूसेज सारा वो मैंने बताया कि जितने टोकन्स वगैरह सबकी वो डिटेल्स यूसेज के अंदर आती है, और बाकी जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमारा मेन कॉन्टेक्स्ट होगा। तो ये क्लास के बारे में बताया था इसने, और ये खुद बता रहे थे कि इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो ये कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देख भी ली। सही है। और यहाँ पर इसने लिखा भी है, द कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट और नन पास बाय
टू रनर डॉट रन, मतलब हम रनर डॉट रन को देंगे ये और वो खुद पास करेगा। ठीक है, हमें इसको एक्सप्लिसिट पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी इन्होंने मेंशन कर दिया। देखिए ऐसे कोड से खोल के पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है। इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगी ये डॉक स्ट्रिंग्स में, और आपको कोड भी मिल जाएगा, तो दोनों एक साथ देखेंगे तो आप, मैंने तो सारा ऐसे ही पढ़ा है। ये जितनी फाइल साइड में दिख रही है ना, मैंने इसमें तकरीबन एक एक खोल के एक एक का कोड पढ़ा है। तो यही है। अच्छा, ये बात इसने डॉक्यूमेंटेशन में भी की हुई है कि इसके अंदर प्रॉपर्टी कॉन्टेक्स्ट की हमने देख ली, और इसने मैं बताया हुआ कि चलता कैसे, मतलब वो दी हुए सीक्वेंस दी हुए। पहले पहले बोले सबसे पहले हम कोई भी एक क्लास बनाए। ठीक है, चले इसको फॉलो करते हैं। हम कोई भी एक क्लास बनाते, क्लास यूज़र इन्फो, और इसमें नेम आ जाता है str, और एज ले लेते हैं इंटीजर। तो ये हमने एक नॉर्मल सी क्लास बना ली। अब इसको लगे भैया क्रिएट अ पाइथन ऑब्जेक्ट यू वांट, हमने क्लास बना ली यूजर डेटा क्लास और पैरेंटिंग ऑब्जेक्ट। हमारी मर्जी है, इसमें हम इसको डेटा क्लास भी बना सकते हैं, पैरेंटिंग भी बना सकते हैं, और हम इसको सादा भी रख सकते हैं। सही है जी। तो हम इसको पैरेंटिंग भी बना सकते हैं। मैं इसको है ना पैरेंटिंग के बेस मॉडल से इनहेरिट करा देता हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें इनहेरिट फंक्शन वगैरह वो खुद ही हैंडल कर लेता है, हमें खुद बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई स्पेशल केस में हमें चाहिए कि भाई बिल्कुल इस तरह से इनहेरिट फंक्शन हो, और भी रेंडर मेथड्स होते हैं str रैपर रैपर वगैरह, तो फिर हम उसमें क्या नाम है डेटा क्लास में वहाँ पे इनहेरिट इज इक्वल टू फॉल्स करके हम अपना इनहेरिट बना सकते हैं। ऐसे अपना इनहेरिट बनाएंगे तो हमारा करते हैं। सही है, तो हमने एक क्लास बना दी बेसिकली। अब हमें पता है इसका अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना हो। अच्छा, मैं पहले ना इसका फ़र्क दिखा देता हूँ। अगर ये हमारी नॉर्मल क्लास होती है ना, और इस नॉर्मल क्लास में मुझे इन नेम और इस एज को वो करना पड़ता है, क्या नाम है, अगर मुझे इसमें वैल्यूज़ देनी है तो मैं कैसे देता, मैं ऐसे देता, मैं यूज़र इन्फो बनाता। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता, इस ऑब्जेक्ट में मुझे नेम देना है तो मैं यूज़र डॉट नेम इज इक्वल्स टू मोहम्मद फसी, और यूज़र डॉट एज इज इक्वल्स टू 123। ठीक है, और मैं अगर प्रिंट कराऊँ यूज़र को तो यहाँ पे ये चल जाएगा। मैं नया वो खोल लेता हूँ, cd demo uv रन लोकल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो एक ऑब्जेक्ट मिलेगा मुझे जो यूज़र इन्फो का इंस्टेंस होगा, और उसमें चीज़ें होंगी। ये ऐसे आया है, सही है, यूज़र ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसको बेस मॉडल बना दिया ना, तो इसने ना, अच्छा मैं ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ पहले। इसको है ना इससे ऐसे करने से बजाय मैं ना इसको ऐसे दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, सेल्फ आ जाएगा, इसके अंदर मैं लेता हूँ नेम और एज, ये ज़्यादा सही है। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू, इंस्टेंस एट्रीब्यूट ज़्यादा सही है, और सेल्फ डॉट एज इज इक्वल्स टू एज। सही है। अब मैं अगर जब यूज़र बनाता तो मैं ऐसे बनाता है, यहाँ पे इसको कॉल कर लेता, और यहाँ पे मैं देता नाम मोहम्मद फसी, और दूसरा 123। ठीक है, मैं इसको कीवर्ड भी दे सकता हूँ और पोजिशनल भी दे सकता हूँ। अब मैं इसको यूज़र को प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। सही है, इसका इंस्टेंस था वो इसके अंदर चला गया यूज़र के अंदर, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है। यार क्या आ रहा है, पोजीशन आर्गुमेंट नेम एज इज कॉल टू यूज़र इन्फो। अरे अच्छा, सॉरी सॉरी, ये मैंने ना ये लगाना भूल हटा, लेकिन इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। हाँ सही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है इसका। लेकिन ये काम है ना हम हमारे लिए आसान कर देता है कौन, पैरेंटिंग और डेटा क्लास दोनों से कर सकते हैं। मैं पहले एक अभी फिलहाल एक ही से करके देखते हैं। बेस में मैं बनाऊंगा ना तो मुझे ये सेल्फ वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिर्फ बता देना कि भाई कौन कौन सी की होनी चाहिए, एज इंटीजर। अब देखिए यहाँ पे मैंने इनिट फंक्शन नहीं बनाया, फिर भी यहाँ पे मुझे कीवर्ड आर्गुमेंट दूंगा नेम, और यहाँ पे एज। सही है, मैंने इनिट नहीं बनाया लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, क्यों, इस बेस मॉडल की वजह से। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो प्रॉपर मेरे पास यूज़र आ जाएगा। ठीक है, इसको है ना अच्छा दिखने के लिए मैं ना
एक काम करता हूँ, प्रिंट को मंगवा लेता हूँ, तो ये प्रिंट ही प्रिंट करेगा, फिर थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा। दिखेगा भाई यूज़र इन्फो का ये इंस्टेंस है, यूज़र इन्फो लिखा आएगा, उसके बाद उसके अंदर ये 2 कीज़ आएगी। सही है, तो ये हमारा काम आसान हो गया किसकी वजह से, बेस मॉडल की वजह से। तो ये पहली लाइन हमने देख ली कि भाई हमने कोई क्लास बनानी है, डेटा क्लास हो सकती है पेरेंट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर दूसरी हमने देखी यू कैन डेट यू पास डेट ऑब्जेक्ट टू द वेरियस रन मेथड रन और रन कॉन्टेक्स्ट व्हाटएवर। अब ये बोल रहा है कि रन और रन जब हम कॉल करते हैं ना, उसके अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करो, कौन सी की में करो, कॉन्टेक्स्ट नाम की होगी इसके अंदर, पैरामीटर होगा, उसके अंदर पास करो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चले बना लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। एजेंट रनर रन कौन नहीं, बंद नहीं है, ओपन एआई सेट ट्रेसिंग, और दूसरी चीज़ वैसे देखने से अच्छा मैंने कोड लिया हूँ, लिख तो लूँगा मैं लेकिन टाइम लग जाएगा। ये कोड ले आता हूँ बेसिक जो है, यहाँ तक ले आता हूँ। इसको भी ले आते हैं और रन कॉन्फ़िग को भी ले आते हैं। सही आ गया, ओएस भी ले आते हैं। ठीक है, मैंने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिया है, और मैं तो लिखने बैठता तो टाइम लग जाता। एक सिंपल एजेंट बना लेते, नेम असिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस URL result is equals to error not sync starting agent इनपुट। अभी नॉर्मल से अभी हम इसको है ना टेस्ट करके देखते हैं, इसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट वाला काम करेंगे। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है ना, इस पर कोई मुश्किल तो नहीं, सबको समझ आ रहा है यहाँ तक? आ रहा है समझ, बहुत अच्छे। सही, प्रिंट रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, इसको चलाता हूँ। अभी कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया मैंने, सिंपल एक हेलो वर्ल्ड बनाया इसका, और चल जाएगा, ऐसी बात है। ठीक है, आगे था कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद। अब है ना, इसने क्या बोला कि रनर डॉट रन के अंदर कॉन्टेक्स्ट एक वो है, क्या नाम है, पैरामीटर है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट नाम का पैरामीटर है, जहाँ पे देखिए RS सेशन में आ रहा है, उसमें ये बोल रहा है, उसमें आप क्या करें, पास दैट ऑब्जेक्ट। इसने बोला कि ऑब्जेक्ट पास करें, मतलब मैं इसको ये पास नहीं कर सकता, मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसको यूजर इन्फो पास कर दिया, ये गलत है, क्योंकि यूजर इन्फो एक क्लास है, ऑब्जेक्ट नहीं है। इससे जो मैं इसका जो इंस्टेंस होगा ना, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सही है, तो ये पास करना सही नहीं है। अगर मैं देखते इसमें एरर आता कि नहीं आता, आना चाहिए। टी कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे रखा होगा, नहीं आया, नहीं आया। लेकिन यहाँ पे इसने क्या मांगा है, ऑब्जेक्ट मांगा है, यहाँ पे इसने क्लास नहीं मांगी। सही है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका है ना ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, यही मैं बना लेता हूँ, जैसे हमने पहले बनाया था ना, वैसे बना लेते हैं। यूजर इज इक्वल्स टू यूजर इन्फो, नेम दे देते हैं मोहम्मद फसी, एज 1 2। तो इस यूजर, अब ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो था, ये जो थी, ये क्लास थी। अब मैं इसके अंदर यूजर दूंगा। सही है। अच्छा, हम पढ़ के आ रहे हैं, हम लोकल कॉन्टेक्स्ट पढ़े। लोकल कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा था कि भाई ये लोकल कॉन्टेक्स्ट जो होता है, ये LLM के पास कभी नहीं जाता। तो उसका मतलब यहाँ पे जो मैंने ये जो डेटा दिया है ना, अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि ये मेरा ना, ये मेरी है ना सेंसिटिव डेटा, ठीक है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मैं नहीं चाहता कि LLM के पास जाए। तो ये मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट दिया है रन डॉट रन सिंह के अंदर। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये LLM के पास नहीं जाएगा, कहीं कभी भी नहीं जाएगा। सही है,
ये हमारे इस इन्वायरमेंट में ही आगे हर जगह जाएगा, मतलब टूल से भी जा सकता है और हमारे हुक्स में भी जाएगा, हर जगह जाएगा। ठीक है, अगर हमने वहाँ पे पैरामीटर में डिफाइन किए हो चीज़ें, जैसे टूल में हमारी मर्जी के कॉन्टेक्स्ट हम दें ना दें, अगर देंगे तो वो खुद ही वहाँ पे डाल देगा और उसमें एलएलएम का कोई हाथ नहीं होगा, वो एसडीके ने खुद इंटरनल इसको हैंडल किया हुआ है। अब देखिए वही वैसे रिस्पॉन्स आ रहा है बिल्कुल सही। अगर मैं इससे पूछूँ ना व्हाट इज़ द नेम एंड एज ऑफ द यूज़र, तो इसको नहीं पता, क्योंकि ये जो चीज़ है ना कॉन्टेक्स्ट, ये एलएलएम के पास गई नहीं। वो बोलेगा कि भाई मुझे नहीं पता, मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल हूँ, कि मैं एक एआई हूँ, मुझे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता। सही है, तो ये बोलेगा ही। तो अभी हम लोकल कॉन्टेक्स्ट पढ़े, हमने दोनों स्टेप देख लिया कि भाई हमने एक क्लास बनाई और उसका ऑब्जेक्ट हमने कॉन्टेक्स्ट के अंदर डाल दिया। फिर ये बोल रहा है कि ऑल योर टूल कॉल्स लाइफ साइकिल हुक्स एक्सेट्रा विल बी पास अ रैपर ऑब्जेक्ट। ये बोल रहा है भाई हमारा जो भी टूल कॉल्स होंगे, लाइफ साइकिल वगैरह होंगे, कहीं पर भी जो और जो भी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर हमारा ये कॉन्टेक्स्ट खुद ब खुद वहाँ पे इंजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये एलएलएम के पास नहीं जाता। ये खुद बता रहा है कि भाई रन कॉन्टेक्स्ट रैपर इस क्लास, ये जो क्लास है, इस कॉन्टेक्स्ट में रैप किया जाता है इस क्लास के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था इस क्लास के अंदर एक की थी कॉन्टेक्स्ट के नाम से, ये रही, यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्स्ट रखा जाएगा। अब ये मैं कोड आपको दिखा भी देता हूँ कि हो कैसे रहा है। हम आते हैं रनर डॉट रन है ना, तो हम आते हैं रन की फाइल में, जहाँ पे इसका कोड है। अब यहाँ पर ये जो रन का मेथड है, इसमें शुरू में देखें यहाँ पर ये रहा, हम जो कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं ना, ये रहा कॉन्टेक्स्ट, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर आके कॉन्टेक्स्ट रैपर एक वो बना रहा है। ये वही क्लास है रैपर वाली जो मैंने बोला कि बॉक्स है, इसको कॉल किया इसने और इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट को रैप कर दिया। सही, मतलब कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, मतलब कॉन्टेक्स्ट जो उसके अंदर एट्रीब्यूट था, प्रॉपर्टी थी, उसके अंदर हमारा कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। सही है, ये काम हम भी कर सकते थे, मतलब एलएलएम इंटरनली संभाल भी रहा है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ इसका हम छोटा सा डेमो देख भी सकते थे। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं काम करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ। अब यूज़र क्या है, हमारा कॉन्टेक्स्ट है। सही है, यहाँ ये हम यूज़र कहाँ दे रहे थे, इस रनर के अंदर दे रहे थे ना, तो हमारा समझे कॉन्टेक्स्ट है यूज़र। तो हम क्या करते हैं, जस्ट फॉर चेकिंग, हम रन कॉन्टेक्स्ट रैपर को वैसे ही कॉल करते हैं जैसे वहाँ पे कॉल हो रहा है। इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट क्लास होगी, कॉन्टेक्स्ट सॉरी इसके अंदर होगा एट्रीब्यूट, उसके अंदर हम यूज़र दे देते हैं। सही है, तो अब यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट को प्रिंट भी करा लेते हैं। टाइप इग्नोर डाल देता हूँ, यहाँ पे ना टाइप एरर आता है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो ये बिल्कुल जैसे बैकएंड में इसने यूज़ किया ना, हमने इसको बस ऐसे ट्राई करने के लिए यहाँ पे हमने करके देखा। देखिए यहाँ पे वाली क्लास बन गई और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में हमारा मेन कॉन्टेक्स्ट आ गया जो हमारा जो हमने दिया है। ठीक है, ये लोकल कॉन्टेक्स्ट है और यूसेज में यूसेज आया। अभी तक हमारी कोई एलएलएम से वो नहीं हुई, क्योंकि ये तो हमने लोकली बनाया है ना। यहाँ पे कोई एलएलएम पे रिक्वेस्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं, हमारा रनर भी हमने कमेंट कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे देखें सारे टोकन जीरो है। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर रन कॉन्टेक्स्ट रैपर एक हमारी रैपर क्लास है, इसके अंदर दो चीज़ें होती है, कॉन्टेक्स्ट दूसरा यूसेज। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा कॉन्टेक्स्ट आता है और वो कॉन्टेक्स्ट वो हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, टूल कॉल हो रहा हो, यहाँ पे कुछ भी हो रहा हो, हुक्स चल रहे हो, हर जगह वो कॉन्टेक्स्ट पास हो रहा होता है और वो इंटरनली कोड के थ्रू हो रहा होता है, वो एलएलएम नहीं करता। ठीक है, एलएलएम से जो रिस्पॉन्स आता है वो अगर टूल कॉलिंग है तो वो दूसरे उसमें आएगा पैरामीटर में। ठीक है, इतना सबको समझ आया? किसी का कोई क्वेश्चन? यार हाँ या ना तो बोल दिया करें। हेलो, क्लियर है, समझ आ गया, सही है। तो हमने देख लिया कॉन्टेक्स्ट को, तो हमने ऐसे ही रन के अंदर भी कॉल हो रहा है। ये कोड बहुत आसान है, ये जो इतना बड़ा कोड है ना, ये बस देखने में ये डरावना है, वैसे बहुत आसान है ये ऐसा ऐसा इंशाल्लाह आपको याद भी हो जाएगा। ये बहुत आसान कोड है, तो हम इसको वो कर देते हैं। सही, तो हमने ये चीज़ें देख ली, ये तीनों पॉइंट्स देख लिए। अब है ना, इसको मैं अभी जो कॉन्टेक्स्ट है ना हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में दिया है। अब मैं इसमें एक चीज़ दिखाऊँ आपको, ये कॉन्टेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे कोई टूल कॉल करूँ, कुछ भी करूँ ना,
उसके अंदर आएगा ये कॉन्टेक्स्ट, लेकिन एलएलएम के पास नहीं जा रहा है, ठीक है। एलएलएम के पास नहीं जा रहा है, ये हमारे पास कोड से भी साबित है। एलएलएम के पास जो चीज़ें जा रही होती है ना, इस ये जो रनर, ये रनर क्लास है हमारी, ये देखें हमारे पास रनर क्लास है, इसके अंदर 15 मेथड्स है। एक मेथड है गेट न्यू रिस्पॉन्स के नाम से, वहाँ पर ये जो मेथड कॉलर है ना, यहाँ पे हमारी एलएलएम की रिक्वेस्ट जारी होती है। यहाँ पे देखें कहीं पर भी कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, तो एलएलएम को हम कॉन्टेक्स्ट भेजते ही नहीं है। ये हमने कोड से भी देख लिया और वैसे वेबसाइट में भी वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है, तो एलएलएम के पास कॉन्टेक्स्ट नहीं आता, सही है। लेकिन फिर भी अगर मैं टूल कॉल करूँ ना, मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, मैं टूल कॉल करता हूँ, एक मिनट रुके। अच्छा, ये मैं ना यहाँ पे एक टूल बनाता हूँ, सिंपल सा फंक्शन टूल, और मैं यहाँ पे ना एडिशन वाला ही बना लेते, सबसे सिंपल वही रहता है। अच्छा, इसमें ना कॉन्टेक्स्ट भी ले लेता हूँ साथ में। कॉन्टेक्स्ट इसकी टाइप क्या होगी, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, सही है। मैंने अभी जनरेट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया, वो मैं अभी दूंगा थोड़ी देर बाद। अभी मैं हम बिल्कुल सिंपल करके इसको दे रहे हैं, इंटीजर डी इंटीजर, सही है। और ये रिटर्न भी एक इंटीजर करेगा, एड टू नंबर्स, सही है। यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट को प्रिंट करा देता हूँ, क्योंकि हमें पता तो चलेगा कॉन्टेक्स्ट में आया क्या है। जो CTX है ना, हमें पता है कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक रैपर क्लास है। इसके अंदर हमारा क्या होगा, इसके अंदर एक की है कॉन्टेक्स्ट नाम से, ठीक है। हमने हमने देखा यहाँ पे कि इसके अंदर की है कॉन्टेक्स्ट नाम से, तो इसका मतलब जो मैंने बाहर कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है CTX, तो अगर मुझे अंदर की ऐड करनी हो, मैं कैसे ऐड करूँगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, अंदर की आ गई। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने यहाँ पे देखा था, इसके अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में दो कीज है, एक नेम एक एज है। तो अगर मुझे इसमें से नेम और एज को ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं डॉट नेम और डॉट एज ऐसे ऐड करूँगा। अभी हम देख लेते हैं इसको, पहले पूरा इसको वो करते हैं, पूरा प्रिंट कराते हैं ना। मैं टूल दे देता हूँ एजेंट को, और मैं बोल देता हूँ व्हाट इज द सम ऑफ एंड सही है। मैंने इससे पूछा कि भाई इसका सम क्या है, तो ये क्या करेगा, ये टूल कॉल करेगा। टूल कॉल में हमारे पास कॉन्टेक्स्ट भी जाएगा। ये क्या हुआ, फंक्शन एट्रीब्यूट, अच्छा सॉरी, मैंने है ना यहाँ पे डेकोरेटर नहीं लगाया, किसी ने बताया भी नहीं मुझे, क्या बताया हो, नहीं किसी ने नहीं बताया। देखिए कॉन्टेक्स्ट आया, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट आया, जबकि मैंने यहाँ पे ना डिस्क्रिप्शन में लिखा था और ना एलएलएम के पास जाता है कॉन्टेक्स्ट। फिर कॉन्टेक्स्ट कैसे आ रहा है, ये मैंने आपको बताया था, ये SDK खुद इंटरनली इसको मैनेज कर रहा है। ये मैं आपको अभी कोड भी दिखा दूंगा एक झलक। तो यहाँ पे देखें, इसने टूल कॉल करा, टूल के अंदर कॉन्टेक्स्ट आया, और कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक हमारे पास क्या है, कॉन्टेक्स्ट नाम की है। तो मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, कॉन्टेक्स्ट CTX डॉट कॉन्टेक्स्ट। इसका नाम ना रैपर रख लेते, ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि एक रैपर है ना ये, ठीक है। नाम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब मैंने रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट लिखा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये प्रिंट होगा ये, क्योंकि इसके अंदर हमने यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने क्या दिया, इस यूजर को दिया ना। तो हमने जब रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट लिखा, तो ये चीज़ प्रिंट होगी, ठीक है, ये चीज़ प्रिंट हुई। अगर मुझे इसमें से नेम गेट करना है, कुछ भी गेट करना है, डॉट नेम या डॉट एज, तो मैं गेट कर सकता हूँ। अब देखें यहाँ पे मसला ये है, यहाँ पे देखें मुझे सजेशंस नहीं आ रही, ठीक है। अब मैं आपको ना जेनेरिक्स वाला पार्ट बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखें मैं डॉट नेम को गेट कर दूंगा, ठीक है, और ये हो एरर भी नहीं देगा, मतलब ये नहीं कि एरर है भाई, कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें पता है कि भाई एक नेम एक एज है, तो ये एरर नहीं देगा हमें।
ये सक्सेसफुली हो जाएगा। देखिए नेम आ भी गया, प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ पे मुझे देखिए सजेशन नहीं आ रही। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के टाइप क्या है, हमने जो कॉन्टेक्स्ट दिया है उसके अंदर टाइप किया है वो अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं हुई। तो हमने क्या करा है, इन्होंने जो है ना इसको ना जनरेट्स क्लास बनाया। ये जनरेट यहाँ टाइपिंग से इंपोर्ट होती है और इसमें हमने टी कॉन्टेक्स्ट डाल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे टाइप बनाई ना क्लास, अब देखें इस केस में ना यहाँ पे जो हम देते हैं वो ऑब्जेक्ट देते हैं। ठीक है, लेकिन जेनेरिक्स में जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में जो चीज़ें देते हैं वो क्लास देते हैं। आपने आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊँ, हम नॉर्मली जो लिस्ट बनाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स के नाम से मैंने लिस्ट बनाई, मैं बोलता हूँ कि लिस्ट जो है एक लिस्ट, यहाँ फ्रूट्स जो है एक लिस्ट है, इसकी लिस्ट है स्ट्रिंग की। तो यहाँ पे हमेशा क्या आती है, टाइप आती है। सही है, तो यहाँ पर भी मैं रन कॉन्टेक्स्ट रैपर को ऐसे कर ये राउंड ब्रैकेट लगा के टाइप दूंगा कि भाई इसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है उसकी असल में टाइप क्या है, और टाइप क्या होगी, हमारी जो क्लास है। इस क्लास को मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब क्या होगा, ये मुझे यहाँ पे सेशन देगा। अब मैं कॉन्टेक्स्ट डॉट लाऊंगा ना, अब देखिए इसने खुद बता दिया कि भाई ये इसमें एक एज है और ये नेम देखिए नेम भी सेस कर रहा है। सही है, जब मैंने ये चीज़ नहीं लगाई थी तो यहाँ पे मुझे सेशन नहीं दे रहा था, ये कोई सेशन नहीं, नो सेशन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि भाई ये जो ये है, ये यूज़र इन्फो है, तो अब ये मुझे ना सेशन देगा। नेम लिख रहा हूँ तो यहाँ पे नेम भी बता रहा होगा भाई नेम है, लेकिन यहाँ पे सेशन आ रही है, और एज में एज भी आ रहा होगा, सेशन आ रही है। तो जनरेट का यही काम है। जनरेट से मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि एरर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई और टाइप लिखूँ, जैसे कि मैं ना आपको करके दिखाता हूँ, क्लास ब्रोकन टाइप से ना, ब्रोकन यूज़र के नाम से मैं एक बना लेता हूँ। सही है, इसको भी बेस मॉडल से इंपोर्ट करा लेते हैं। इसके अंदर मैं ना फेक यूज़र के नाम से क्यों बना लेता हूँ, और इसका नाम रख देता हूँ स्ट्रिंग। अब ये वाली टाइप मैं यहाँ देता हूँ। ठीक है, तो जनरेट्स क्या करेगा, जनरेट्स के थ्रू, यहाँ जनरेट्स के थ्रू क्या होगा, मुझे ना फेक यूज़र को वो दिखाएगा, डॉट फेक यूज़र दिखा रहा है। मतलब यहाँ जो टाइप आएगी वो यहाँ पे सिलेक्शन में दिखाएगा, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा। इस एरर को हैंडल किया हुआ होता है। अब देखें यहाँ पे ना एरर ऐसे नहीं आएगा कि प्रोग्राम क्रैश हो जाए, क्योंकि हमने फंक्शन टूल ना को हैंडल किया हुआ होगा। इसमें एक एरर फंक्शन होता है। ठीक है, अभी है ना वो एरर मैसेज गया एरर के पास, और एरर ने फिर ये रिस्पॉन्स दिया। अगर मैं यहाँ पे मैं क्या करूँ, एरर फंक्शन जो है फेलियर एरर फंक्शन, इसको रन कर दूँ। अब हमारे पास एरर आएगा, रियल टाइम एरर आएगा। सही है, मतलब सामने एरर आएगा, और वो यही एरर आएगा, एट्रीब्यूट एरर आएगा। वो बोलेगा कि भाई कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास क्या है, नेम है और एज है। हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया यूज़र का, उसके अंदर एक नेम एक एज है, लेकिन हम एक फेक यूज़र को एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फेक यूज़र नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो एक एट्रीब्यूट एरर आएगा। ठीक है, तो अच्छा ये यूज़र एरर इसलिए आया क्योंकि उन्होंने असल में हमने फंक्शन टूल से बनाया ना, इसके अंदर ट्राई कैच में ना हैंडल हुआ भैया। इसके ऊपर जाए ना अगर हम, ये देखिए नो एट्रीब्यूट, असल में चीज़ वही आई है कि यूज़र नेम जो है यूज़र इन्फो के अंदर फेक यूज़र नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे सेशन दे रहा था। सेशन इसलिए नहीं दे रहा था कि इसके अंदर ये चीज़ है, सेशन इसलिए दे रहा था कि जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे हम यूज़र इन्फो लिखेंगे तो हमें उसकी सेशन देगा। आई बात ये समझ, यहाँ पे मैंने नेम लिखा तो यहाँ पे नेम की सेशन आएगी। ठीक है, ब्रोकन यूज़र मैंने यहाँ पे लिखा था तो उसकी सेशन आ रही थी, वो सिर्फ सेशन तक है, वो हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट के लिए बस। लेकिन बैकएंड में अगर हम उसके अंदर डेटा नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे फेक यूज़र का नाम है कोई चीज़ ही नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पे वो एरर थ्रो करेगा। तो ये मैंने अलग से एक चीज़ बताने के लिए हो गया। इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे इसको है ना कमेंट ऐसे रहने देते हैं। यहाँ तक समझ आया सबको? जनरेट का काम सिर्फ सजेशन तक के लिए, वो ये डिसाइड नहीं करेगी, वो ऐसा नहीं करेगी अगर फेक यूज़र के नाम से हमने बनाया तो वैसे वो कोई एट्रीब्यूट इंजेक्ट कर दे उसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, ऐसा नहीं है। रिपीट कर दें, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि भाई कॉन्टेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में हमने रैपर को रखा कॉन्टेक्स्ट को, तो हमारे पास टूल कॉल हुआ है, और टूल कॉल होने में हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई है। ठीक है,
जबकि वो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या नाम है एलएलएम के पास नहीं गई थी। और एक और चीज़ मैंने जेनेरिक्स की बताई कि यहाँ पे जो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि देखिए स्क्वायर ना मैं दिखाता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, टी कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट की टाइप क्या रखी है इन्होंने, टी कॉन्टेक्स्ट। तो उसका मतलब यही है जो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं वही इस कॉन्टेक्स्ट की टाइप होगी। तो उसके अंदर भाई नेम भी होना चाहिए, एज भी होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे यूजर इन्फो लिखा है। तो दूसरी चीज़ मैंने ये बताई यहाँ पे। और अगर हमने कोई और टाइप रख दी, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे गलत टाइप रख दी तो एरर आएगा। अब मैंने यहाँ पे गलत टाइप रख दी ना तो ये कोड चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन सजेशन नहीं देगा मुझे। बस जनरल का काम सिर्फ सजेशन तक के लिए, आईडीई के लिए बस, ठीक है। चला, बिल्कुल चला। ये नहीं कि भाई यहाँ पे मैं गलत टाइप दे दी तो एरर आ गया, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें बताई मैंने। एज भी प्रिंट करा देते हैं। ये हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट है, ये वो कॉन्टेक्स्ट है जो एलएम के पास नहीं जाता। जी जी, जनरिक वैसा नहीं रहेगा कि भाई एरर लाना नहीं लाना। क्या वो नेट स्लो हो गया क्या? हाँ आ गया, सही है। तो ये हमने देख लिया, क्या नाम है। ऐसे ही हम यहाँ पे ना एजेंट को भी जनरिक्स दे सकते हैं यहाँ पर, ऐसे यूजर इन्फो। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई सिर्फ सेशंस के तक के लिए ही, और बाकी चीज़ें उसमें नहीं है। इन्होंने जगह जगह जेनेरिक्स क्लास यूज़ किया। अच्छा यहाँ पे देखें, और क्या बताना था इसमें, कॉन्टेक्स्ट हो गया। हाँ, मुझे ये दिखाना था कि भाई जब एलएलएम के पास कॉन्टेक्स्ट नहीं जा रहा, हमें पता है कि भाई टूल कॉल करने के लिए आर्गुमेंट कौन देता है। मैं ना आपको दिखाता भी हूँ। भाई कभी टूल कॉल करना हो तो उसके आर्गुमेंट कौन देता है, एलएलएम ही देता है ना, कि भाई ये टूल है, इसको कॉल करो और इसमें इसके ये वाले पैरामीटर में ये डालना, इस पैरामीटर में ये आर्गुमेंट डालना। तो ये जब टूल कॉल हो रहा है, हमें पता है कि भाई कॉन्टेक्स्ट तो एलएलएम के पास है ही नहीं, तो ये कैसे, ये वाला आर्गुमेंट कैसे जा रहे हैं, सवाल है ना। भाई ये आर्गुमेंट तो बोल रहा है भाई एलएलएम की तुम इसमें ये डालना, इसमें डालना, लेकिन कॉन्टेक्स्ट तो हमने एलएलएम को दिया ही नहीं ना। ये कॉन्टेक्स्ट हमें पता है कि ये लोकल कॉन्टेक्स्ट है, एलएलएम के पास जाता ही नहीं है। तो हमें ये वाले आर्गुमेंट्स कैसे पास हो रहे हैं पेपर वाले, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये मैंने अभी आपको चला के दिखाया है इनेबल वर्बोस। इसमें देखें सबसे पहले 3 चीज़ें गई एलएलएम के पास। पहला सिस्टम प्रॉम्प्ट, दूसरा यूजर प्रॉम्प्ट, फिर ये टूल का स्कीमा। एलएलएम ने बोला कि भाई तुम्हारे पास ये टूल है फंक्शन नाम से, उसमें है ना ए की जगह 10 डालना, बी की जगह 432 डालना, 432 डालना, ठीक है। तो अब एलएलएम ने भी इन दोनों की बात करी है, इसकी तो बात ही नहीं करी। अच्छा, ये बात नहीं है कि भाई आपने इसको, मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में लिखा था इसलिए बात नहीं करी। एलएलएम के पास ये चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो इसको अंदर इंजेक्ट कैसे किया जा रहा है, कैसे डाला जा रहा है, ये हमें पता कैसे चलेगा। ये हमें तब पता चलेगा ना जब हम देखेंगे भाई ये टूल असल में बैकेंड में कॉल कहाँ हो रहा है, जहाँ कहाँ पर एजेंट्स को कॉल कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई इस एजेंट का नाम है, रैपर को कैसे हैंडल किया जा रहा है। तो हम देख लेते हैं इसको। ये हमारे पास रन आई एम पी क्लास में, रन आई एम पी क्लास है, इसमें एक फंक्शन टूल कॉल हुआ है नीचे नीचे, ये रहा। यहाँ पे ये कॉल हो रहा है, ये रहा। अब देखें यहाँ पे ये कॉल हो रहा है, इस पे लाइन नंबर 558 में ये कॉल हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट रैपर देखें मैनुअली इंजेक्ट किया जा रहा है, अलग से इंजेक्ट किया जा रहा है। और ये कॉन्टेक्स्ट रैपर यहाँ तक कैसे आया, ये यहाँ तक आया रनर के थ्रू। ये रनर के अंदर ये वाले फंक्शन कॉल हो रहा है और यहाँ तक वहाँ से आया हमारे पास, सही है। और यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्स्ट रैपर को उसने मैनुअली ही इंजेक्ट किया है, बाकी टूल आर्ग्यूमेंट अलग से दिए हैं, सही है। अब ये सीक्वेंस कैसे बनी कि मतलब ये 3 पैरामीटर थे वगैरह वगैरह, वो हमारा इस फंक्शन टूल के अंदर ऑन इनवोक टूल एक फंक्शन होता है, वो चीज़ें वो हैंडल कर रहा है, वो यहाँ पे इसका काम नहीं है। बस मुझे ये बता रहा था कि कॉन्टेक्स्ट रैपर को अलग से इंजेक्ट किया है यहाँ पे, सही है। हमने एसडीके ने खुद इसको डाला है कॉन्टेक्स्ट रैपर को। एलएलएम के पास से जो आ रहा था वो टूल कॉल आ रहा था, टूल कॉल एक टूल कॉल आ रही थी, मतलब एलएलएम के पास से जो डेटा आया था उसमें एक अंदर पैरामीटर होगा टूल कॉल, उसके अंदर आर्गुमेंट्स उसने दिए थे, सही है। एलएलएम के पास जो रिस्पॉन्स आया वो ये आया, ये वाला जो है ये हमारा मैनुअली इंजेक्ट किया है हमने एसडीके के थ्रू। एसडीके ने खुद मैनुअली इंजेक्ट किया है। और यहाँ तक ये चीज़ कैसे पहुँची, यहाँ तक मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये एग्जीक्यूट फंक्शन टूल कॉल चला, ये कहाँ पे चला होगा,
ये इसके अंदर चला होगा, इस फंक्शन के अंदर, और ये वाला जो फंक्शन है हमारा रनर के अंदर चलता है। रनर का एक मेथड है, लंबा सा नाम है उसका, गेट सिंगल स्टेप रिजल्ट फ्रॉम रिस्पॉन्स, उसके अंदर ये मेथड चलता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। रनर के अंदर आते हैं, ठीक है, मतलब ये वहाँ से चाइल्ड में आते 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 ये हमें यहाँ तक ये कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, यहाँ तक कॉन्टेक्स्ट ऐसे पहुँचा, ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, सही है। और यहाँ तक कैसे आया होगा, ये ऊपर से आ रहा होगा रन के पास से। तो ये बात समझ आई कि हमारा लोकली कॉन्टेक्स्ट है, ये हमारे एलएलएम के पास नहीं जाता, ये हमने प्रूफ कर लिया कोड से भी। क्लियर है सबको? क्लियर? एक बंदा बोल रहा है क्लियर। तुझे कोई सवाल है तो पूछे। लगता है लोकल कॉन्टेक्स्ट भी खत्म हो जाएगी क्लास जितनी डिटेल में जा रही है। तो हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट हमने देख भी लिया कि बैकएंड में कैसे उसको इन्वोक किया जा रहा है। ऐसे ही सिर्फ हमारा टूल कॉलिंग नहीं होती, हमारे हुक्स भी होते हैं। हुक्स के अंदर भी ऐसे ही जा रहा होता है कॉन्टेक्स्ट। देखें यहाँ पर हुक्स ऑन टूल स्टार्ट ऑन, और ये ऑन टूल स्टार्ट ये कॉल हो रहा है, तो उसके अंदर भी कॉन्टेक्स्ट रैपर को मैनुअली इंजेक्ट किया जा रहा है। जगह जगह फंक्शंस में इसने ये बात यहाँ पर भी लिखी हुई है कि ऑल योर टूल कॉल्स लाइफ साइकिल हुक्स एक्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर वी विल पास अ रैपर ऑब्जेक्ट। ये वी विल पास मतलब ये खुद विल बी पास अ रैपर ऑब्जेक्ट, मतलब ये खुद पास करेंगे, ठीक है। एलएलएम के पास नहीं गया हमारा कॉन्टेक्स्ट। और वेयर टी रिप्रेजेंट द कॉन्टेक्स्ट, फिर बाकी वो लिखा हुआ है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी लिखा हुआ है कि भाई एवरी एजेंट टूल फंक्शन लाइफ साइकिल एटसेट्रा फॉर अ गिवन एजेंट मस्ट बी यूज द सेम कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, इसने ये बात करी है कि हम जो कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं ना, ये जो कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे किसका दिया है, यूजर इन्फो का। तो ये बात कर रहा है कि हर जगह हम ना इस यूजर इन्फो का ही क्लास को यूज़ करें, ठीक है, उसका ही ऑब्जेक्ट यूज़ करें। तो उसने ये बोला है क्योंकि पूरे रन में रनर डॉट रन, अब ये जो कॉन्टेक्स्ट रनर डॉट रन पे आ रहा है ना, ये वाला, ये अपने अंदर से हर जगह फैला देगा, सही है। इसने हमने देखा हमने कि इसने टूल कॉल में भी डाल दिया, ये हुक्स में भी डाल देगा, हर जगह ये फैला देगा। तो ये वही वाला फैलाएगा ना जो उसके अंदर हमने दिया हुआ है, मतलब यूज़र इन्फो वाला। तो ये बोला कि पूरे ओवरऑल फ्लो में आप एक ही सिंगल वो रखें, क्या नाम है, कॉन्टेक्स्ट के टैग। आगे क्या बात की हुई, यू कैन यूज़ अ कॉन्टेक्स्ट फॉर थिंग लाइक यूज़र नेम यूआईडी वगैरह। ऐसे एग्जांपल दिए हुए कॉन्टेक्स्ट कैसा हो सकता है, तो हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं, यूज़र नेम और एज वगैरह यूज़ कर रहे हैं। और बाकी डिपेंडेंसीज वगैरह, हेल्पर फंक्शन, ठीक है। हमें पता है भाई कॉन्टेक्स्ट एक क्लास है, ठीक है। हेल्पर फंक्शन अच्छी एग्जांपल दी है इसने हेल्पर फंक्शन की। यूज़र इन्फो एक क्लास, जैसे कि क्लास है ना यहाँ पे, इसके अंदर मैं कुछ मेथड भी लगा सकता था, डिस्प्ले नेम यहाँ पे इस नाम के, तो वो मेथड भी अंदर मैं कॉल कर सकता हूँ। वैसे अभी तक मैं दिखा भी देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे हाँ डिस्प्ले नाम है, डिस्प्ले यूज़र इन्फो सेल्फ प्रिंट यूज़र एफ स्ट्रिंग होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कीज होंगी, मैं ये प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि इसमें ना फंक्शन वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले यूज़र इन्फो, मैं इस फंक्शन को यहाँ पर भी कॉल कर सकता हूँ। कैसे, रैपर के अंदर हमारा कॉन्टेक्स्ट आया और कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये फंक्शन है, इसको मैं कॉल कर देता हूँ। चेक करते हैं, ये बंद कर देते हैं जब तक। लगता है लोकल कॉन्टेक्स्ट में आज पूरी हो जाएंगे हम। एलएलएम कॉन्टेक्स्ट बहुत आसान है। तो इसने देखे यूज़र नेम इज़ मोहम्मद फसी एंड हिज एज इज दिस, तो यहाँ पे हम फंक्शन भी डाल सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल क्लास होती है ना, नॉर्मल क्लास में हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, फंक्शन, एट्रीब्यूट, मेथड वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम वैसे ही इस क्लास को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एट्रीब्यूट तक महदूद है, ऐसा नहीं है, इसमें हम मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। हेल्पर फंक्शन ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। हेल्पर फंक्शन हमें हर जगह काम आते हैं। मतलब हमने एक क्लास बनाई, उसमें हेल्पर फंक्शन रख दिए। जो हेल्पर फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जिससे हम मतलब हमारे नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं ना, हेल्पर फंक्शन वही कराते हैं
जैसे कि हमने जब क्लास पढ़े थे, हमने एक पढ़ा था, उसमें नाम भूल गया मैं। एक क्लास मेथड होता था, एक इंस्टेंस मेथड होता था, एक और होता था ना, उसका नाम क्या था, जिसमें सेल्फ और क्लास दोनों नहीं आते थे? स्टैटिक मेथड। हाँ, स्टैटिक मेथड, बिल्कुल। तो उसमें भी ये वो भी हेल्पर फंक्शन एग्जाम्पल है, वहाँ पे बैठती थी इसकी। तो ये है कि हमने एक हेल्पर फंक्शन बना लिया, ठीक है, मतलब एक टूल टूल नाम की क्लास बना ली, उसके अंदर बहुत सारे हेल्पर फंक्शन है, हमें जगह जगह इस्तेमाल करने पड़ेंगे, हमने कॉन्टेक्स्ट में दे दिया यहाँ पे। और जाहिर सी बात है, उस हेल्पर फंक्शन का कोई भी एलएलएम का तो कोई काम नहीं है ना उससे, तो इसलिए हमने कॉन्टेक्स्ट में दे दिए। और हम जो भी कुछ क्या नाम है, हमारे हुक्स कॉल होंगे, टूल कॉल होंगे, तो वहाँ पर वो हमें एक्सेस मिल जाएगा उन हेल्पर फंक्शंस का। तो ये बहुत अच्छा वो हो सकता है। तो ये हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट था। कितना टाइम रह गया? 13 मिनट। लोकल कॉन्टेक्स्ट सबको क्लियर है? इससे ज़्यादा इसमें आई थिंक और तो कोई चीज़ नहीं है। एजेंट हुक, रन फर्स्ट और रन हुक्स पैरेलल में चलते हैं। एजेंट हुक और रन हुक को पैरेलल में चलते हैं। देखें यहाँ पे जहाँ जहाँ भी यू हुक्स यूज़ करें ना, एजेंट हुक हो गया और ये हो गया। देखें, हुक्स गैदर में चल रहे हैं, गैदर का मतलब क्या है, पैरेलल में चलेंगे। तो हुक्स और ये एजेंट हुक दोनों पैरेलल में एग्जीक्यूट होंगे, इसके साथ हमारा फंक्शन भी पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसी कोड से हमें एक और चीज़ समझ आती है कि एजेंट रनर हुक जो होंगे वो हमेशा लाजमी डिफाइंड होंगे। मतलब हमारे पास टॉपिक से हट की बात है, सवाल किया तो मैं बता देता हूँ। एजेंट जो रन होकर होंगे ना, वो हमेशा लाजमी डिफाइंड होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई। लेकिन एजेंट हुक जब हम डिफाइन करेंगे, हम उसको अंदर एजेंट के पास करेंगे तो वो डिफाइन होंगे। अच्छा, ये ऐसा हो कैसे रहा है? ये ऐसा हो रहा है कि रन के अंदर जो हमारा रन चल रहा है ना, उसके फर्स्ट लाइन पे ही वहाँ पे बना दिया जा रहा है कि अगर हुक्स नहीं है, मतलब ये कौन सा हुक है, ये रन हुक की बात हो रही है, तो यहाँ पे रन हुक बना दो, ठीक है। तो इसके बाद ये पहली लाइन फ्लो के, हमारा जो फ्लो स्टार्ट हुआ उसकी पहली लाइन में हमारे हुक्स क्रिएट कर दिए गए। तो उसके बाद आगे जितने भी जगह पे हम हुक्स कॉल कर रहे हैं ना, वहाँ पर हुक एजेंट रन हुक को डायरेक्ट कॉल कर दिया जा रहा है बगैर किसी तकल्लुफ़ के। और एजेंट हुक के लिए हम बोल रहे हैं कि भाई अगर यूज़र ने डिफाइन किए तो करो, अगर नहीं किए तो ये फंक्शन चला दो। इस फंक्शन के नाम पे नहीं जाना, ये नो ऑपरेशन कोरेटीन, मतलब ऐसा कोई काम ही नहीं है। ऐसा मैं अगर खोलूँ तो इसका मतलब उसमें सिर्फ पास ही लिखा हुआ है। अगर ऐसा ऐसा क्यों किया इन्होंने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि गैदर क्या बोलता है, गैदर बोलता है कि मेरे अंदर एसिंक्रोनस फंक्शन आने चाहिए, ठीक है, मैं मल्टीपल एसिंक्रोनस फंक्शन को चलाऊंगा पैरेलल। तो अगर यहाँ पे फॉल्स हो जाती कंडीशन, तो क्या नाम है, इसको तो एसिंक्रोनस फंक्शन चाहिए जैसे भी, तो इसलिए हमने एल्स की कंडीशन भी एक एसिंक्रोनस फंक्शन चला दिया और उसका कोई काम नहीं है। अगर टूल्स होंगे, क्या नाम है, एजेंट हुक्स डिफाइन होंगे तो ये वाला चल जाएगा, अगर नहीं होंगे तो ये चल जाएगा। सही है। क्या एलएलएम कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट करें क्या? कर लेते हैं। एलएलएम कॉन्टेक्स्ट है ना, हम चार तरीके से दे सकते हैं। एलएलएम कॉन्टेक्स्ट, एजेंट कॉन्टेक्स्ट नाम से पता चल रहा है कि ये वो कॉन्टेक्स्ट है जो एलएलएम और एजेंट के पास हम दे सकते हैं, देंगे। ऐसा कोड मेरे पास लिखा हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है, तो मैं इसको है ना जो लिखा हुआ कोड है मैं वो दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जितना भी कोड दिख रहा है ना, ये सारा, ये मैंने सारा गिटहब में पुश किया हुआ है, ये सारा गिटहब में पुश किया हुआ है। जिसको पढ़ना है वो वहाँ से पढ़ ले, मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखे सारा मैंने पुश किया हुआ है, सही है। ये बेसिक्स के अंदर बेसिक्स है सारी, फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट के अंदर इंटरमीडिएट लेवल है, फिर एडवांस के अंदर एडवांस लेवल है। इसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें हैं, तो बहुत सारा कोड है यहाँ पे रखा हुआ है, इसको पढ़ना है यहाँ से पढ़ लें। ये मैंने 3-4 महीने की मेहनत, 3-4 हफ्ते की मेहनत है। अच्छा, इसमें एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट, हाँ, इसमें ना देखिए 4 तरीके से बताया हुआ है कि हम 4 तरीके से दे सकते हैं। पहला ये कि हम डेवलपर मैसेज कौन सा मैसेज कहलाता है, जो हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है, हम सिस्टम प्रॉम्प्ट में ही इंजेक्ट कर दें हमारा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट खुद में कुछ नहीं है, कॉन्टेक्स्ट एक ओवरलोडेड टर्म है, ठीक है। मतलब एक कुछ डेटा
जो क्या नाम है, जैसे कि हमारे यूज़र इन्फो वगैरह, तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है, सही है। तो ये बोल रहा है कि हम इसको ना इंस्ट्रक्शन से भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, मैं कोड दिखा देता हूँ। ये हमारे ये गिटहब में भी मिल जाएगा फाइनली। इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट, एलएलएम कॉन्टेक्स्ट, ये 4 तरीके हैं, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि 4 तरीके के सिस्टम कैसे दे सकते हैं हम। पहला एक सिस्टम प्रॉम्प्ट के थ्रू दे सकते हैं, दूसरा हम यूज़र प्रॉम्प्ट के थ्रू दे सकते हैं, तीसरा हम किसी भी टूल कॉल करें और उसका रिजल्ट आए और वो एलएलएम के पास जाए। तो हमें पता है कि टूल नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, टूल कॉल का जो भी रिजल्ट होता है वो एलएलएम के पास जाता है। तो हम इस तरह से भी दे सकते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे थी कि जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट यूज़र प्रॉम्प्ट बिल्कुल साफ, मतलब डिफाइंड रहे, अच्छा रहे। लेकिन अगर कोई यूज़र आता है, जैसे कि इसकी एग्जांपल कैसे बनेगी, जैसे कोई यूज़र आता है, ठीक है। अब मुझे उस यूज़र के मैंने है ना टूल डिफाइन कर दिया कि भाई ये यूज़र आया तो है ना ये वाला टूल कॉल करना, और आपको इसमें से है ना वो मिल जाएगा, क्या नाम है, कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। तो उस पर्टिकुलर काम के लिए हम पर्टिकुलर टूल को कॉल करा के कॉन्टेक्स्ट ले सकते हैं। जो टूल कॉल के ये ऐसे उन्होंने बताया हुआ था। यूज़र प्रॉम्प्ट में हम डायरेक्ट यूज़र प्रॉम्प्ट में दे देंगे, सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम सिस्टम प्रॉम्प्ट में दे देंगे। और ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ ओपन ए की से होगी। होस्टेड टूल्स होते हैं, 3 तरह के टूल्स होते हैं, उसमें एक होता है होस्टेड टूल्स। ये इससे के थ्रू भी हम कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। हम ज़ाहिर सी बात है, हम फिलहाल हम ये तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ओपन ए की से चलते हैं। ऊपर वाले 3 पढ़ लेंगे। तो ऊपर वाले 3 में मैंने क्या करा है, सबसे पहले मैंने सिस्टम प्रॉम्प्ट से बताया। मैंने बताया कि भाई मैं बोल दिया कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, हेल्प यूज़र बाय सॉल्विंग दिस हिज क्वेरीज, द नेम ऑफ द यूज़र इज़ मोहम्मद अली एंड ही इज़ 20 ईयर्स ओल्ड। मैंने उसको बता दिया कि भाई वो मोहम्मद अली जो है, उसका नाम मोहम्मद अली है और वो 20 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। और फिर उसने बोला कि उसके हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से आप है ना उसको रिस्पॉन्स करना। तो ये मैंने सिस्टम प्रॉम्प्ट में बता दिया। अब लोकल कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा था, मैंने यहाँ पे जब कॉन्टेक्स्ट दे दिया था, मैं यहाँ पे पूछ रहा था कि भाई मुझे बताओ कि यूज़र का नाम क्या है, उसकी एज क्या है। उसको नहीं पता था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो एलएलएम के पास गया नहीं। अब जो चीज़ हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट में दे दी तो ज़ाहिर सी बात है वो तो एलएलएम के पास जाएगी ना। तो अब यहाँ पर मैंने उसको कॉल करा कि मैंने ना डायरेक्ट वो करा है, पेरेंट के अंदर ही मैंने उसको दिखा वो कर दिया। तो उसको मैं कॉल करूँगा तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, सी डी फाइनली, सी डी कॉन्टेक्स्ट जो भी रन एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे बताया जाएगा भाई यूज़र का नाम अली है। मैं से पूछ रहा हूँ अच्छा मैंने नाम नहीं पूछा, मैंने से पूछा कि बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग बताओ। तो आखिरी जो लाइन मैंने लिखी हुई है ना कि इसके एज के हिसाब से उसकी वो बताना, तो अब उसके एज के हिसाब से वो बात करेगा। ये प्रोग्रामिंग के बारे में बताया और इसने देखे खुद नाम भी लिया मैंने, ऑल राइट मोहम्मद अली, लेट्स ब्रेक डाउन द बेसिस ऑफ प्रोग्रामिंग। सही है। तो ये कॉन्टेक्स्ट से ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है, हमें पता है इंस्ट्रक्शन आती है। ऐसे ही हम अगर इनपुट यूज़र इनपुट में अब मैंने बोला कि गिवन द फैक्ट द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस और मैं पूछ रहा हूँ कैपिटल फ्रांस कैपिटल क्या है। तो फिर ये हमारा हो गया यूज़र प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये हमारा यूज़र प्रॉम्प्ट के थ्रू हमने कॉन्टेक्स्ट दिया। तीसरा ये है कि हमने एक टूल कॉल किया, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, वो क्या कर रहा है, वो है ना टूल का नाम क्या है, गेट यूज़र इन्फो। अब मैं पूछ रहा हूँ कि यूज़र का नेम और एज क्या है, सही है। अब एलएलएम को तो नहीं पता क्योंकि ना हमने इसको ना इनपुट इसमें दिया है, यूज़र प्रॉम्प्ट में दिया है, ना हमने इसको सिस्टम प्रॉम्प्ट ऊपर एजेंट बनाया हुआ उसके सिस्टम प्रॉम्प्ट में नहीं दिया, ठीक है। तो एलएलएम को नहीं पता कि भाई यूज़र कौन है। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने कॉन्टेक्स्ट पास किया और कॉन्टेक्स्ट हमारे पास इस फंक्शन में तो आता है, हमें पता है भाई इस फंक्शन में तो कॉन्टेक्स्ट आता है। तो वहाँ से मैंने इस डेटा को निकाल के एलएलएम को दे दिया कि भाई द नेम यूज़र इज। तो होगा क्या, एलएलएम इस टूल को कॉल कर एलएलएम देखेगा कि भाई यूज़र की क्वेरी क्या है, वो पूछ रहा है कि यूज़र का नाम और एज क्या है, सही है। तो एलएलएम इस टूल को कॉल करेगा क्योंकि भाई टूल का नाम ही था कि फेच द यूज़र डिटेल्स, ऐसा काम ही था। तो ये वाली लाइन, ये जो पूरी लाइन है ये आ जाएगी एलएलएम के पास। अब ये कॉन्टेक्स्ट एलएलएम के पास चला गया, ठीक है। अब एलएलएम को हमें यूज़र के बारे में पता चल गया, अब एलएलएम रिस्पॉन्स कर देगा, सिंपल। ये मैंने चलाया था तो अच्छा इसमें ना सेट ट्रेसिंग मैंने शायद, हाँ वो डिसेबल करी नहीं, जब ये वो बाबा लिखा है, इसको मैंने दोबारा चला देता। तो बहुत आसान था, कॉन्टेक्स्ट छोटा सा टॉपिक था, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, ए टू जेड बस देख लिया हमने कॉन्टेक्स्ट में, इसमें और कुछ बचा भी नहीं है कि भाई कुछ बनाया गया हो और चीज़ें हो। कॉन्टेक्स्ट इससे ज़्यादा है ही नहीं, इन्होंने इससे ज़्यादा यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ।
आखिरी वाला जो है ना, एक तो मैंने ना सारे प्रिंट कराए हैं ना, तो आखिरी वाला जो होगा आई कॉन्ली ए मिनट ये चला नहीं रहा, मैंने टूल नहीं दिया क्या? गेट यूजर इन्फो, एक काम करते हैं, यहाँ पे ना मैं एक एजेंट बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे अपेंड किया है यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट। टूल का बिहेवियर क्या है एजेंट का? रन रन अगेन। हाँ, तो इसको बोलना चाहिए, इसको है ना थोड़ा आसान करते हैं, इसको मैं वो हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। और ये जो एजेंट मैंने बनाया है इसको मैं नीचे ले आता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे टूल दे देता हूँ, क्या है गेट यूज़र, गेट यूज़र इन्फो इसका नाम है, सही है, इसको ये टूल कॉल करना चाहिए और इस टूल के बाद जो आंसर है वो हमें बताए। इंस्ट्रक्शन में मैं दे देता हूँ, हाँ इंस्ट्रक्शन में दे देता हूँ कि तुम्हारे पास टूल है, तुम उसको कॉल करो, अगर अब चेक करते हैं। Why Ranok opted first despite being called in parallel? मतलब समझा नहीं मैं। अब ये बोल रहे कि रन होक, अगर आप रन होक एजेंट को दोनों देते तो रन होक पहले की चलता है, लेकिन पैरेलल चल रहा है, और पैरेलल में भी ये है कि दोनों को पैरेलल चलाया जा रहा है, लेकिन सीक्वेंस में ऊपर किसको रखा हुआ है? रन होक को रखा हुआ है, एजेंट होक को नीचे रखा हुआ है। अगर आप उसको उल्टा कर देंगे तो एजेंट होक का पहले रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन वैसे भी पैरेलल चल रहे, वो जाहिर सी बात है एक ही लाइन में दो प्रिंट तो नहीं करा सकते ना,